सो गाइज यहाँ पे आप रिजल्ट देख लीजिए मेरे हेयर में कैसा आया है। यहाँ पे आप देख सकते हो हल्के से ब्राउन लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा इसका ब्लैक ब्राउन जैसा कलर आया है, वो भी मेहंदी से। सोचिए आप, मेहंदी से आज मैं एक ऐसा कलर लेके आई हूँ ना, आप खुश होने वाले हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को कलर लगाना पसंद नहीं होता है और मेहंदी लगाने से हेयर ऑरेंज हो जाते हैं। तो कुछ परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए था, स्पेशली मुझे भी चाहिए था। मैं भी हेयर कलर लगाना पसंद नहीं कर रही थी, क्योंकि हेयर कलर से आपके हेयर वाइट बढ़ने लगते हैं। ये मेरा पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है। तो कलर्ड मेहंदी लगा सकते हैं? नहीं, कलर्ड मेहंदी से भी आपके हेयर वाइट होते हैं, हेयर फॉल बहुत ज्यादा बढ़ते हैं कलर्ड मेहंदी से। तो उसको भी आप प्लीज अवॉइड करिएगा। तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक परमानेंट सॉल्यूशन लेके आई हूँ, और वो भी मेरी ब्यूटीफिक मेहंदी से आप इसको पा सकते हैं। तो यहाँ पे वीडियो शुरू करें उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज का बहुत ही अमेजिंग और इफेक्टिव रेमेडी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 2 स्टेप एक ऐसा रेमेडी जो आपके हेयर का डार्क ब्राउन, ब्लैक ब्राउन जैसा आपको कलर देने वाला है। ये कोई फेक वीडियो नहीं है गाइस, प्लीज ट्रस्ट मी। आपके हेयर में भी ऐसा कलर मिल सकता है मेहंदी से, क्योंकि ये मैंने खुद ट्राई किया है और आपको रिजल्ट भी दिखाया कि कैसा आया है। तो यहाँ पे हम जो चीजें यूज करते हैं बस उसमें से थोड़ा सा हमें चेंजेस करना है। क्या चेंजेस करना है वो वीडियो में आगे मैं बताऊंगी, लेकिन प्लीज स्किप मत करिएगा, पहले आराम से पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें चाहिए इंडिगो पाउडर। इंडिगो पाउडर का पता ही है आपको रिजल्ट कैसा आता है, वो एक जामुनी कलर जैसा इसका कलर रहता है, लेकिन जब मेहंदी के साथ मिक्स होता है ना तो इसका कलर डार्क ब्राउन या ब्लैक ब्राउन जैसा मिलता है हमें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, 2 स्टेप करने पड़ते हैं। मतलब हमें पहले मेहंदी लगाना पड़ता है, उसके बाद हम हेयर वॉश करते हैं, हेयर को ड्राई करते हैं, तो पाउडर का मास्क अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद हमें इसका रिजल्ट मिलता है। मतलब 2 दिन का टाइम लग जाता है हमें अपने हेयर कलर के पीछे। यहाँ पे आपको क्विक और इजी रेमेडी बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इंडिगो पाउडर लेना है। इंडिगो पाउडर को यहाँ पे आपके हेयर के हिसाब से ले सकते हो, जहाँ आप मेहंदी यूज करते हो ना उससे हाफ आपको इंडिगो पाउडर लेना है, या फिर आप 25% भी ले सकते हैं। तो अराउंड यहाँ पे मैंने 3 स्पून इंडिगो पाउडर लिया हुआ है। फिर उसके अंदर मैंने 1/4 स्पून यहाँ पे सॉल्ट डाला है। इससे क्या होता है कि वो कलर पक्का करता है हमारे हेयर में और लॉन्ग टाइम रहता है इंडिगो का कलर भी, और इंडिगो का कलर थोड़ा डार्क होता है, उसके लिए सॉल्ट हम यहाँ पे इसके अंदर डालते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें इसको गर्म पानी में भिगोना है। ये चीज का आप प्लीज 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 ध्यान रखिएगा, आपको गर्म पानी के अंदर इंडिगो पाउडर को भिगोना है, ताकि आपको इसका जो रिजल्ट चाहिए ना वो आपको मिलेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, इंडिगो पाउडर को इसके अंदर गर्म पानी डाल के अराउंड यहाँ पे 15 to 20 मिनट्स, आप चाहो तो इसको 30 मिनट्स तक रख सकते हो तो वेल एंड गुड है। 30 मिनट्स तक आप इसको ऐसे ही रेस्ट टाइम देना पड़ेगा आपको, ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद आया हमारा सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप के लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर हम मेहंदी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपनी ब्यूटीफिक की मेहंदी ली हुई है, जिसके अंदर एलोवेरा पाउडर और बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हुए हैं, जिसकी वजह से ये मेहंदी आपके हेयर फॉल को स्टॉप करती है, हेयर ग्रोथ को बूस्ट करती है और हेयर की हेल्थ को इंप्रूव करने में ये हेल्प करता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने मेरी ब्यूटीफिक की मेहंदी ली है। अगर आप चाहो नॉर्मल मेहंदी लेना तो वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेहंदी को इसके अंदर पूरा ऐड कर दिया। आपको जितना चाहिए उतना उस हिसाब से मेहंदी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फिर वापस मेहंदी को इसके अंदर डाल के भिगोया, तो वो भी मैंने गर्म पानी से ही किया हुआ है। तो यहाँ पे गर्म पानी इसके अंदर मैंने ऐड किया और उसके बाद यहाँ पे मैंने पूरा मेहंदी भिगो दिया। अभी वापस हमें इसको 10 to 15 मिनट्स का रेस्ट टाइम देना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो 30 मिनट्स तक भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे मिनिमम 10 to 15 मिनट्स बोल रही हूँ और मैक्सिमम 30 मिनट्स तक आपको इसको टाइम देना है। फिर उसके बाद आप मेहंदी अप्लाई कर सकते हैं। तो कितना फास्ट है, सोचिए हम वो 2 दिन लगा देते थे, और उसमें जैसे मेरे जैसे लोग होते हैं जिसको सर्दी की प्रॉब्लम रहती है, कोल्ड की प्रॉब्लम रहती है, तो वो इतना नहीं कर सकते। तो वहां पे ये जो फास्ट तरीका है रिजल्ट भी उससे अच्छा देता है, आपका टाइम भी सेव होता है। तो यहाँ पे हमें
इसको अपने हेयर में अप्लाई करना है। तो आप मेरे हेयर में पहले देख लीजिए कि कैसे मेरे हेयर वाइट हेयर दिख रहे हैं। अभी यहाँ पे इसको मैं अपने हेयर में अप्लाई करूंगी। तो मैं जब भी अप्लाई करती हूँ ना, तो पहले मैं अपने स्कैल्प में अप्लाई करती हूँ। मैं पूरे टॉप टू बॉटम नहीं अप्लाई करती, क्योंकि उससे क्या होता है कि ज़्यादातर हमें तकलीफ स्कैल्प में ही रहती है, रूट्स में रहती है। तो पहले रूट्स को हम कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने रूट्स को पूरा कवर कर लिया, फिर उसके बाद जो मेहंदी बचा हुआ था उसको मैंने टॉप टू बॉटम अप्लाई करके अच्छे से बन बना लिया। आप देख सकते हो मैंने बन बना लिया और इसको मैंने पूरा शावर कैप में कवर कर लिया है। तो यहाँ पे पूरा कवर करने के बाद अभी यहाँ पे इसको मैंने अराउंड 2.5 आवर्स मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था कवर करने के बाद। और यहाँ पे आप जितना ले सको टाइम उतना ले सकते हैं। 3 आवर्स चाहो तो 3 आवर्स भी रख सकते हो, लेकिन मुझे थोड़ा कोल्ड की प्रॉब्लम है तो मैं ज़्यादा देर अपने सिर पे मेहंदी नहीं रख सकती। तो यहाँ पे मैंने 2.5 आवर्स मेरे सिर पे मेहंदी रखी थी और उसके बाद मैंने यहाँ पे हेयर वॉश कर लिया। तो मैंने हेयर वॉश के टाइम शैम्पू यूज़ नहीं किया था, मैंने ऐसे ही पानी से ही ऐसे ही निकाल दिया पूरा मेहंदी और फिर उसके बाद मैंने अपने हेयर को ड्राई कर लिया। तो यहाँ पे आप फर्स्ट वॉश का रिजल्ट देख सकते हो मेरे हेयर में, आपको मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे वॉश करने के बाद ऐसा रिजल्ट आया है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने बालों में ऑयल लगाया, उसको एक दिन ऐसे ही रात को छोड़ दिया था, फिर दूसरे दिन वापस मैंने इसको वॉश किया शैम्पू से। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट डे शैम्पू से वॉश करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे ये आप देख सकते हो लाइव रिजल्ट कैसा आया है। तो मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा था कि वाओ मेरे लिए तो प्रॉब्लम सोल्व हो गई, क्योंकि मुझे हेयर कलर लगाना पसंद नहीं था। तो यहाँ पे मेरा बेस्ट सॉल्यूशन मुझे मिल चुका है। तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिसको हेयर कलर पसंद नहीं है और मेहंदी प्रेफर करते हैं, लेकिन मेहंदी में ऑरेंज कलर पसंद नहीं, तो ये बेस्ट तरीका है, जरूर ट्राई करिएगा गाइस। ये कोई फेक वीडियो नहीं है, 100% आपको ऐसा कलर मिलेगा, जरूर ट्राई करिएगा। बस थोड़ा सा फर्क ये रहेगा कि किसी किसी के हेयर में जो अपना खुद का शेड रहता है ना, उस हिसाब से थोड़ा सा कम ज्यादा रहेगा। किसी का बहुत ज्यादा डार्क कलर मिलेगा, किसी को थोड़ा सा लाइट मिलेगा, लेकिन आपको कलर मिलेगा ऐसा ही ऑरेंज कलर नहीं मिलेगा। तो ये ट्रिक आप जरूर फॉलो करिएगा और आपके फीडबैक इस वीडियो के नीचे कमेंट में आके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको इसके रिजल्ट्स कैसे मिले। और अगर आप चाहो मेरे ब्यूटीफिक की मेहंदी को लेना, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप मेरी मेहंदी को परचेस कर सकते हैं। मेरे हेयर ऑयल, हेयर टॉनिक, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है जो रिजल्ट ओरिएंटेड है, केमिकल फ्री है, तो जरूर ट्राई करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।